ओके, तो सेक्स रिलेशंस के ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने किए हुए हैं। सेक्स के ऑब्जेक्टिव किए, रिलेशंस के किए, थोड़ा बहुत फंक्शन भी किया, और आज हम लोग फंक्शंस की डोमेन रेंज, जो इसका मेन टॉपिक होता है डोमेन रेंज का, वो डिस्कस करेंगे। पहले डोमेन्स के क्वेश्चंस आएंगे और फिर रेंज के क्वेश्चंस आएंगे। ये डोमेन रेंज के क्वेश्चंस +1 +2 बीएससी और हायर क्लासेज में भी ये यूज होते रहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब्सीक्वेंट डिस्कशंस के लिए, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव पार्ट हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स चूज किए हुए, सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डीप। ये देखिए क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 और डोमेन पर बेस्ड है। इनमें सभी में आपको डोमेन डिस्कस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। इन्होंने मांगी डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज। पहली चीज, डोमेन होती क्या है? तो डोमेन अगर शॉर्टकट में बोलें तो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स for which function is defined, for which y equal to fx is defined। आपका फंक्शन x की जिन वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, उन वैल्यूज के सेट को डोमेन कहते हैं। x की जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है, उन वैल्यूज को सेट फॉर्म में लिख दो तो वो डोमेन बन गई। अब क्वेश्चन, रेंज क्या होता है? तो रेंज इज सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, for which x is defined and belongs to domain, y की ऐसी वैल्यूज जिनके लिए x डिफाइंड हो और x वो डोमेन में लाई करना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन और रेंज बताया, y की वैल्यू को रेंज और x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। अगर रफली याद करें, तो रफली स्पीकिंग x की वैल्यूज को डोमेन और वैल्यूज ऑफ y को रेंज कहते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन करने की पोजीशन में बिल्कुल आ गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फंक्शन यहां पर लिखता हूं। f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, बेस इन्होंने 16 दे रखा है और डोमेन आपसे मांगती। कोई स्टूडेंट लॉग जानता ही नहीं होगा बाई चांस कि लॉग होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लॉग का दे देता हूं। अगर बाई चांस किसी को न्यू लगता हो लॉग, तो 10 की पावर 0 जैसे 1 है ना, तो इसी को लॉग फॉर्म में ऐसे लिखते हैं,
log 1 to the base 10 is equal to 0। जैसे 10 की पावर 1 10 होता है, तो log फॉर्म में इसको इस तरह लिखोगे, log of this 10 to the base this 10 is equal to 1। एक और लिखूंगा, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो इसे log में लिखते हैं, log of 100 to the base 10 is equal to 2। अब आप एक बात देखना, log of 100 to the base 10 is equal to 2। अब मान लो log रिमूव करना है, वो log लाने का तरीका तो हो गया, log रिमूव करना है, तो आप लिखोगे 100 is equal to 10, ये वाला उधर पहुंचेगा और ये 2 जो है ना वो पावर में पहुंचेगा, 10 की पावर 2, 100 is equal to 10 to the power 2। that is how log is removed। थोड़ा सा मैं और भी बता दूं, log m to the base n equal to p है मान लो, तो इसका मतलब है m is equal to n to the power p। ये देखो, m is equal to n to the power p, ये इसका मीनिंग है। तो log is supposed to satisfy some more rules। एक तो ये हो गया, इसके अलावा log कुछ और रूल्स को भी फॉलो करता है। मैं ब्रीफली आपको याद दिला देता हूं, किसी को नहीं पता है तो उसके लिए अच्छा है। log m इंटू n कभी आ जाए, सब लोगों को याद करना है, तो log m प्लस log n, क्योंकि एक मैथमेटिक्स का पर्सन बहुत देर तक log से बच नहीं सकता। इसमें बेस आपकी चॉइस का फार्मूला, ये सभी बेसिस पर वैलिड है। जैसे a बेस हो ना, तो a बेस पर भी ये वैलिड है। a कैन बी 10, a कैन बी 15, a कैन बी e, ठीक है ना। तो दूसरा फार्मूला है log m बाय n। ये फार्मूले ऐसे हैं जो रूटीन यूज में हैं, log m माइनस log n, बेस a रख लो बेटे ऐसे, log of m टू द पावर n, ये n log m होता है। बेस आपकी चॉइस का बेस मे नॉट बी रिटन है, अगर इधर ए बेस तो उधर भी ए बेस होगा। और कई बार ना फार्मूले को लोग मिसयूज कर देते हैं, जैसे log m होल की पावर n को फिर भी कई लोग n log m लिख देते हैं, ये बात गलत हो गई। आप log m होल की पावर n को n log m कभी नहीं लिखना, तो गलत है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना log m प्लस n को गलती से log m प्लस log n लिख देते हैं। आपको नहीं करना, क्योंकि ये गलत है। log m माइनस n भी log m माइनस log n रॉन्ग है। और कभी आपको मान लो बेस चेंज करना है, तो चेंज ऑफ बेस के लिए रूल है log m अपॉन log n कर दो। यहां पर बेस आपकी चॉइस का बन गया, a बेस बन गया, चाहे 10 लिख दो, चाहे e लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो। और एक ई नंबर होता है 2.7 अप्रोक्सीमेटली, इसे एक्सपोनेंशियल नंबर कहते हैं। एक्सपोनेंशियल नंबर है ये भी कभी कभी बेस होता है। तो जैसे log x है ना, और बेस मान लो e हो, तो इसको ln x से भी डिनोट करते हैं। e बेस का मतलब है ln x से भी डिनोट कर देते हैं।
और कभी कभी log x ही लिख देते हैं। मैं ये वैसे ये log x लिखना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है ई बेस के लिए, पर बहुत हम लोग लिखते रहते हैं, मोस्टली लिखते रहते हैं। और इसे नेचुरल लॉग बोला जाता है। ln का नोटेशन इसलिए है कि ये नेचुरल log x है, बोला नेचुरल log x है क्योंकि बेस इसमें e है। इसी तरह log x है और बेस मान लो 10 है, तो इसको ln x नहीं लिखते, नहीं, ये कॉमन log x है, कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। वो नेचुरल लॉगरिथम है ऊपर वाला, और ये कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, log x या लॉगरिथम। जो स्टैटिस्टिक्स में आप मीन मीडियन मोड के लिए यूज करते हैं वो यही वाला कॉमन लॉग होता है। अच्छा, कॉमन लॉग यूज करते हैं। और डोमेन रेंज में कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ई बेस यूज करते हैं। मैंने लॉग का इंट्रोडक्शन दिया, जो कि आज नहीं तो कल लॉग तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। पहले भी हमने लॉग के ऊपर लेक्चर दिए हुए हैं, आज मैंने रिफ्रेश कर दिया आपको। सो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे। अब ये पेज बहुत ज़्यादा फेल हो गया, तो मैं बदल के दूसरा पेज वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें y और fx, सारे कैलकुलस में y और fx सेम होता है। ये कैलकुलस नाम का सब्जेक्ट है, रिलेशन फंक्शन जिसमें आते हैं ना, तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? कैलकुलस। ये चीज, इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस 2 होते हैं और दूसरी होती है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी होती है इंटीग्रल कैलकुलस। इसके 2 पार्ट हैं। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर डोमेन रेंज आते हैं। सो y इक्वल टू fx और fx इन्होंने दिया स्क्वायर रूट log x स्क्वायर बेस 16। अब डोमेन के लिए क्या है कि हमारा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होना चाहिए मतलब रियल होना चाहिए। ये कैलकुलस हमेशा रियल के लिए काम करती है। इमेजिनरी आयोटा वगैरह अगर आता है ना तो वो यहाँ काम नहीं करता। इमेजिनरी नंबर्स डू नॉट वर्क हियर। अच्छा, तो fx इज वेल डिफाइंड, या बोल सकते हो इज रियल इफ क्वांटिटी अंडर द सर्ड इज पॉजिटिव, और जीरो अलाउड है, पॉजिटिव होना चाहिए वैसे। तो क्या होना चाहिए? log ऑफ x स्क्वायर बेस 16 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस पे किसी को डाउट है तो पूछो बेटे। स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव हो जाए तो वो नंबर कैसा हो जाता है? इमेजिनरी। स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू -1, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट -1, इसे स्क्वायर रूट 3 आयोटा कहते हैं और कम्प्लेक्स नंबर का सब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए हमारी कैलकुलस में स्क्वायर रूट के अंदर हमें नेगेटिव नंबर बिल्कुल नहीं चाहिए। तो x स्क्वायर हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 टू द पावर 0। अभी हमने थोड़ा समझाया था, लॉग में ऐसा होता है, 16 की पावर 0 लिख सकते हो आप। और ये हो गया x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 16 की पावर 0 1, उसे 1 स्क्वायर बोल दो तो भी कोई गलती नहीं है। इसके बाद x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर के लिए ना फार्मूला लगेगा। इसको इनइक्वालिटी बन गई। इसे सॉल्व करने के 2 फार्मूले हैं, दोनों आपको याद करने हैं। फार्मूले यहां मैं बीच में लिख देता हूं। x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर का फार्मूला है। x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर का मतलब है मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज, सीधा याद कर लो, ये
दूसरा इसी का है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, का मतलब कोई इसे नहीं लिखना चाहता या आपको मान लो इसकी जरूरत नहीं है, तो ये दूसरा है एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन प्लस ए। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए के ये दो मीनिंग्स हैं, तो ये और ये सेम फार्मूला है लेकिन फॉर्मेट अलग अलग है, तो आपको क्या करना, याद करना। सिमिलरली टू मोर रिजल्ट्स को देखें। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर को अगर रिजॉल्व करोगे तो मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए आएगा। इसका ये सॉल्यूशन याद तो आपको ही करना बेटा है। एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर का ये मीनिंग भी है माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। जिसकी जरूरत हो वो वाला मीनिंग आप लिखें, मैंने जो पॉसिबल है सब कुछ बताया। प्रेजेंट केस में अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ये ऑप्शंस हैं, देखो ये आपके ऑप्शंस में मॉड इन्वॉल्व है। मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लिखा है ये, इधर एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा है, और यहां भी मॉड एक्स इन्वॉल्व है यहां पर, ये एक्स ग्रेटर देन 4। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि मॉड इन्वॉल्व है, इसलिए हम सॉल्यूशन मॉड में पहले ट्राई करेंगे, मॉड वाला मिला नहीं तब एडी देखेंगे, ठीक है। पहले बी और सी का देखते हैं। तो इधर देखिए एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर का मतलब है मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला लगा दिया हमने, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वाला अप्लाई कर दिया, और मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वहां पर ऑप्शन बी में आपको दिखता है, तो आपका ऑप्शन बी राइट है। आपको क्वेश्चन भी लिखने हैं बेटे, ये क्वेश्चन नोट्स में नहीं है क्योंकि उस समय जब नोट्स बने थे तो ऑब्जेक्टिव इतने ज़्यादा नहीं आते थे, अब सब बहुत ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन नोट्स में आपको देखने को नहीं मिले, इस टाइप के देखने को मिलेगा पर ये देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इन क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को इक्वली लिखें, जो अभी छूट जाए तो बाद में कंप्लीट करें। तो वी गो टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। 1 हो गया, 2 को यहीं पर देख सकते हो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी विल सॉल्व दिस। इसमें भी डोमेन, क्योंकि क्वेश्चन ही सारी एक्सरसाइज डोमेन की है, तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन डिमांडेड। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज y इक्वल टू 3e टू द पावर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग x माइनस 1, और जो आंसर्स है ना वो इंटरवल फॉर्म में दिए हुए हैं। मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि आपको सबको इंटरवल्स आते हैं, बाई चांस नहीं आते तो शॉर्टकट में मैं आपको इंटरवल्स याद दिला देता हूं। इंटरवल्स टोटल 9 इंटरवल से काम चल जाता है। a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b आ जाए तो इसी को क्लोज्ड इंटरवल ए भी कहते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल वर्ड यहां लिखा, क्लोज्ड कहते हैं इसको, ये नंबर 1। नंबर 2, a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b को, क्योंकि जहां इक्वल लगा ना, इक्वल साइड में क्लोज्ड वाला ये वाला ब्रैकेट लगेगा ए स्क्वायर ब्रैकेट, और जहां इक्वल नहीं लगा है तो बी साइड में दूसरा ब्रैकेट लगेगा, ये नहीं लगता, वो लगता है ऐसे वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि यहां इक्वल नहीं। इसी तरह थर्ड नंबर, और हाँ ये पहले वाला था क्लोज्ड और ये है सेमी क्लोज्ड, आधा क्लोज्ड है, सेमी क्लोज्ड बोलते हैं इसको, या तो सेमी क्लोज्ड बोल दो या सेमी ओपन बोल दो, हाफ ओपन, एक ही बात है। a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b, इस इंटरवल को देखिए ये कहते हैं ओपन a और क्लोज्ड b। a लेस देन x लेस देन b को
ओपन इंटरवल ए बी कहते हैं। 5 नंबर, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए को क्लोज्ड ए और ओपन इन्फिनिटी कहते हैं। याद करो, फार्मूले हैं ये सारी, इसको वो कहते हैं, उसको वो कहते हैं। इनकी डिटेल स्लो वो तो मैं पहले बता चुका हूं, क्लास के अंदर बहुत बार बताया, आज मैंने रिफ्रेश कर दिया आपको। एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब है ओपन ए ओपन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन, कभी भी क्लोज नहीं होता। और एक्स ग्रेटर देन ए है, इक्वल साइन नहीं है, ए से ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है? इन्फिनिटी तक। एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, एक्स ए से स्मॉलर है। कितना स्मॉलर है? माइनस इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक ए पर क्लोज होगा। ब्रैकेट को देखें, ब्रैकेट को याद करें, सही ब्रैकेट लिखना है आपको। 8 नंबर में आता है एक्स लेस देन ए, जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करें और ए पर फिनिश करें। 9 नंबर में सेट ऑफ रियल नंबर, जिसे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कहते हैं। फुल रियल लाइन आती है। कोई डाउट है जरूर पूछिए बेटा, और बता दूंगा। नो सर। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग 2 करने की ट्राई कर रहे थे, तो इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा फंक्शन एफ एक्स, जिसे बाई कहते हैं उसी को एफ एक्स कहते हैं, इज वेल डिफाइंड इफ द फॉलोइंग थिंग्स हैपन। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव इन क्वेश्चंस में बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में अलाउड है या नहीं अलाउड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड एक्स माइनस 1, लॉग के आगे का नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग के जो बियॉन्ड लिखा है ना, वो नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड। लॉग ऑफ नेगेटिव नेवर डिफाइंड। लॉग ऑफ 0 नॉट डिफाइंड। याद कर लो, कभी भी डिफाइंड अनडिफाइंड होता है, ये डिफाइंड नहीं होता। लॉग 0 अनडिफाइंड, लॉग ऑफ नेगेटिव नॉट डिफाइंड। अच्छा, याद करने वाले कुछ और बातें भी याद कर सकते हैं। लॉग 0 की वैल्यू होती तो है एक माइनस इन्फिनिटी, जो कि अनडिफाइंड है। लॉग ऑफ नेगेटिव तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, और फिर उसके बाद भी अनडिफाइंड है। ई टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ई मैंने बता दिया 2.7। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, और एक लॉग का रह गया लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ये 4 है जो कैलकुलस में खूब काम आते रहते हैं। यहाँ कोई काम नहीं है, आते रहते हैं काम, तो उनको याद किया जाए। तो आगे चलता हूं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया, और एंड के बाद उधर है एक्स ग्रेटर देन 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 स्क्वायर। अभी हम बता चुके हैं एक्स लेस देन -1 और एक्स ग्रेटर देन +1। कोई भी चीज न्यू नहीं, सारे फार्मूले मैंने अभी अभी बताए हैं। अब उनको रिवाइज करो, अपना याद करो। अच्छा, दिस और दिस एंड दैट, इन सारी चीजों को मिलाना पड़ेगा। इन सारों का कंबाइंड जॉइंट मीनिंग क्या है? जॉइंट मीनिंग के लिए ये देखिए नंबर लाइन, एक्स लेस देन और इक्वल टू -1 का ग्राफ ड्रा किया जाए। आप यहां -1 थोड़ा इंडिकेट कर लो यहां पर, और ये देखो एक्स लेस देन -1 का ग्राफ हो गया नंबर लाइन के ऊपर। एक्स ग्रेटर देन 1 का ग्राफ नंबर लाइन के ऊपर। 1 मार्क कर लो यहां पर, 1 मार्क कर लिया, ये देखो। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये हो गया।
तो आइदर दिस ग्रीन और दैट ग्रीन एंड एक्स ग्रेटर देन 1। एक्स ग्रेटर देन 1 का ग्राफ मैं ड्रा कर रहा हूं। एक्स ग्रेटर देन 1 के ऊपर चलिए, 1 के ऊपर चलिए, और ग्रेटर देन 1 है तो वहां डार्क सर्कल नहीं होगा। ये जो ग्रीन सर्कल है ना, ये तो डार्क है, क्योंकि यहां इधर था ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वहां पर डार्क नहीं होगा, ब्लैंक होगा। तो ग्रेटर देन 1 ये हो गया। ग्रीन और येलो जहां मैच करते हैं वो आपका आंसर है, क्योंकि इन्होंने बोला था दिस और दैट, दिस और दैट, उसे मैंने ग्रीन बना दिया। ग्रीन्स में से कोई एक या दोनों भी चलेगा, कोई बात नहीं। ग्रीन और एक्स ग्रेटर देन 1, वो ये जो भी है ऑरेंज कलर है परहैप्स, तो जो ये येलो सा कलर है ये वाला है। तो ये दोनों जहां मैच करते हैं ना, वो आंसर है, ये आंसर है अपना। और ये आंसर है एक्स ग्रेटर देन 1, क्योंकि इक्वल टू 1 पे वो उधर ऊपर वाला मैच नहीं करता। सो आंसर इज एक्स ग्रेटर देन 1, जिसे इंटरवल फॉर्म में 1 to infinity कहते हैं। ये आ गई डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। किसी को डाउट हो पूछ सकता है बेटा, बिल्कुल साफ है, इससे सॉल्यूशन साफ, टीचर की साइड से नहीं हो सकता, फिर डाउट बताऊंगा और आपको बिल्कुल मेहनत करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर ये है, यहां पर है क्वेश्चन 2, ये देखो। तो इसमें ना एक आंसर है ऑप्शन ए 1 to infinity, यही आंसर आपको एग्जाम में टिक करना। वी गो टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। 1 और 2 इफेक्टिवली कर लिए। 1 और 2 में टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड इतनी थी नहीं और मैंने बैकग्राउंड याद दिलाई साथ में, इसलिए टाइम लगा। अब नहीं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंटरवल तो एक बार 9 इंटरवल बता दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, इस फंक्शन की डोमेन मांगी। सारे मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर 0 करना अलाउड नहीं है। जहां डिनोमिनेटर 0 होगा वो डोमेन के अंदर वो पॉइंट नहीं आएगा। तो हमें ये स्टडी करना कि इस फंक्शन का डिनोमिनेटर किस जगह पर 0 है, वो स्टडी करना। जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाए ना, वही निकालना पड़ेगा। ये ABCD ऑप्शन है, ये तो बाद की बात है। पहले तो आप इस डिनोमिनेटर को 0 करें, जिसमें इन्होंने fx दिया हुआ है x² - x + 1, x² + x + 1। तो fx इज नॉट डिफाइंड मैं लिखूंगा, नॉट डिफाइंड। कहां डिफाइंड नहीं है? जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए। न्यूमरेटर 0 हो और ना हो चलेगा, कोई बात नहीं, बट डिनोमिनेटर शुड बी नॉन 0। तो fx इज नॉट डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज 0। देखते हैं हमारा डिनोमिनेटर कहां पर 0 होता है, वहां पर हमारा fx कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो। ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू अनदर 1, c की वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट कैन बी फाउंड। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, 1² - 4 × 1 कैसा हो गया? नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब है रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स ऑफ योर इक्वेशन, नो रियल रूट्स। इसका मतलब हमारा बेटे डिस्क्रिमिनेंट वाला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड होता है बेटा। अगर पहले से नहीं भी जानते हो ना, तो ये x² + x + 1 = 0 को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया, ABC निकाल लिए, डिस्क्रिमिनेंट निकला, फिर इसके बाद ना वो सॉल्यूशन निकला करता है x = -b + -√d/2a से ना सॉल्यूशन निकला करता है।
माइनस Okay, बी, sir. हाँ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, डी का मतलब हो गया -3/2a, 2 बन गया 2 हो गया। तो आगे चल के ये -1, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोर्स में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला लेक्चर देख लेना, वीडियो देख लेना, तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने शेयर किया हुआ है, हाँ जी कम्प्लेक्स सर. नंबर के अंदर ना वीडियो नंबर 5 है, वो लेक्चर नंबर 5 लास्ट लेक्चर है, उसको देख Okay, लोगे sir. आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, फिर डाउट हो पूछना अलग से। Yes, sir. ओके, तो मैंने ये बोला कि एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड इफ दिस इज जीरो, पर हमने देखा ये जीरो कभी नहीं होगा। क्यों? हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो रियल सोल्यूशन होता ही नहीं है, सोल्यूशन नहीं होता। इसका मतलब x² + x + 1 कोई कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि आपका एफ एक्स ऑलवेज डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड में कुछ मिला ही नहीं हमको, x की कोई वैल्यू नहीं मिल पाई, ये आयोटा मिली जाके, ये नहीं चलेगी। तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर ये नॉट डिफाइंड हो, नॉट डिफाइंड की कोई वैल्यू नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स ऑलवेज डिफाइंड, इज ऑलवेज डिफाइंड। हमने पूरी एफर्ट की, नॉट डिफाइंड का एक पॉइंट भी नहीं मिला, एक भी रियल पॉइंट नहीं मिला, ये इमेजिनरी मिल गए, इनसे कोई मतलब नहीं। तो ऑलवेज डिफाइंड, इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसे -∞ to +∞ कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। अब डाउट पूछ सकते हैं। और इतने क्वेश्चन कर लिए, फिर आप सभी डोमेन्स को निकालने लग जाओगे। अच्छा, ये आंसर सी है, इसमें ऑप्शन में ABCD ऑप्शन है, इसमें आर आ गया आपका आंसर, और वो राइट। क्वेश्चन नंबर 4 सामने है, 4 1 मिनट नीचे, ये है 4 5 6 इसके साथ है। 4 नंबर देखना अभी आपको, डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यू होते हैं, कम्प्लेक्स वैल्यूड वी डोंट स्टडी हियर इन +1। इन्होंने एफ एक्स की वैल्यू बता दी x - 3 x - 1 स्क्वायर रूट के अंदर x² - 4। तो हमारा एफ एक्स कैसा है? वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। हमेशा वेल डिफाइंड नहीं है, केवल तब ये वेल डिफाइंड है जो x² - 4 जीरो ना हो, पहली बात। दूसरी बात, ये नेगेटिव नहीं चलेगा, स्क्वायर रूट है, तो x² - 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है। इस फैक्ट पर डाउट हो वो डिस्कस कर सकता है। आपका फंक्शन न्यूमरेटर से कोई, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज डिफाइंड। इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में ट्रबल है, और आप सबको एडवाइस करता हूं अपना क्वेश्चन अभी लिखें या बाद में लिखें। क्वेश्चन ये थोड़ा बहुत लिख लिया करो, अभी बात बीच में जब डिस्कस करते हैं ना उस समय थोड़ा बहुत लिख लिया, थोड़ा बाद में लिख लिया। बी सिंसियर एंड वर्क। तो एफ एक्स इज वेल डिफाइंड इफ x² - 4 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x² ग्रेटर देन 4 का मतलब 2², और इसे हमने सॉल्व करके दिखाया था, x <- 2 और x ग्रेटर देन +2। x² ग्रेटर देन a² का फार्मूला फिर से देखो, x <- a और x ग्रेटर देन +a। अगर यहां इक्वल लगाओ तो इधर भी इक्वल लगा दो, ये आ गया -∞ से -2, और को यूनियन कहते हैं 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और इसकी लाइट में आप अपने आंसर्स को देख सकते हो। ABCD ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आ गया राइट बेटा?
B. ओके, बी आंसर आपका राइट आ गया। सो बी गो टू क्वेश्चन 5 नाउ। ये है 5th नंबर। ये देखिए एक क्वेश्चन किया था, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है नंबर 5। थोड़ा सा बस लैंग्वेज में फर्क है, अदरवाइज सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज में फर्क है। अभी करता हूं। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने एक फंक्शन दिया, लॉग के आगे लिखा x माइनस 1, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा x स्क्वायर माइनस 1। अभी काफी देर इसी टाइप का डिस्कस हुआ था। तो दिस एफ इज वेल डिफाइंड। कब वेल डिफाइंड है? जो लॉग के आगे का नंबर हो ग्रेटर देन 0 हो। लॉग के बियॉन्ड जो लिखा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव, वो 0 नहीं चलता, वो नंबर नेगेटिव नहीं चलता, दैट नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। एंड के बाद स्क्वायर रूट के अंदर जो दिखता है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर अगर डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व है तो वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं डोमेन के लिए। ये आ गया x ग्रेटर देन 1, और एंड के बाद इधर वाला, और देखो क्या है ये x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 स्क्वायर। इसका रिजल्ट कोई बता सकता है बेटा? इसका आंसर बताओ। x इसका इतने का, इधर वाले का सॉल्यूशन बताओ बेटा। Sir, x less than minus 1 यस, or x greater than 1. 1। अब देखना दिस एंड वन ऑफ दीज, दिस और दैट है। तो ये नंबर लाइन मैंने बना दी, और x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ये 1 है। x ग्रेटर देन 1 देखो ये बन गया, ग्राफ बन गया, इसका ग्राफ बन गया ग्रीन ग्राफ। और इन दोनों का दूसरा कोई कलर में ग्राफ बना देता हूं। x लेस देन माइनस 1, लेस देन और इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस 1 डार्क करना पड़ेगा। इक्वल साइन हो तो डार्क कर देते हैं, और इक्वल साइन नहीं है तो ब्लैंक कर देते हैं। तो लेस देन माइनस 1 का ग्राफ ये हुआ देखो, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का ग्राफ देखो इधर को हुआ, ये देखो। और क्वेश्चन ने बोला था दिस एंड वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज मतलब येलो में से कोई एक और ग्रीन जरूरी। तो दोनों जहां मैच करते हैं ये, वो आपका आंसर है। और ये पार्ट x ग्रेटर देन 1 बैठता है, क्योंकि इक्वल टू 1 पे वो जो येलो है वो तो ठीक है, ऑरेंज वाला जो कलर है वो तो ठीक है, लेकिन ग्रीन वाला कलर ठीक नहीं है। तो इसलिए x ग्रेटर देन 1 बैठता है। 1 टू इन्फिनिटी इसका आंसर बैठता है, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में नजर आया बेटा बताओ? B. बी ऑप्शन राइट हो गया। एग्जाम में वो देखो क्या करते हैं, आंसर शीट देंगे तो आंसर शीट में फिलिंग करनी है। सॉल्यूशन वो ऐसा फुल सॉल्यूशन मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एग्जाम हो रही है। अभी ज़्यादा किसी को पता नहीं कि किस तरह की एग्जाम करेंगे, पर ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम, वो सीबीएसई की रूलिंग है कि ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम करिए। मैंने आपको सब्जेक्टिव सिखा दिया और ऑब्जेक्टिव सिखा रहा हूँ, पहले भी ऑब्जेक्टिव कराए हुए काफ़ी, इसलिए मेरी तरफ से हमारी ड्यूटी कंप्लीट है। और आप अपनी ड्यूटी जरूर करिए, ठीक हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना। क्वेश्चन पेपर में बेटे मोस्टली 50 क्वेश्चंस आएंगे, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। आपके पेपर में होंगे टोटल 50 क्वेश्चंस, जिनमें आपको ना 40 करने होंगे, लेकिन एनी 40 नहीं, वो ABCD ऐसे सेक्शन है उसके अंदर, वो
सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसा मॉड्यूल में बना हुआ है, +2 का पेपर। ठीक है, तो उसी तरह का +1 में ये फॉलो करेंगे, ऐसा होप है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए बेटे। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन दिखता है, इसकी डोमेन मांग दी। तो डोमेन के लिए देखिए, लॉग के आगे का नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, चाहे वो न्यूमरेटर में ही क्यों ना हो। लॉग के बियॉन्ड हमें 0 नहीं चाहिए, लॉग के आगे नंबर नेगेटिव नहीं चाहिए। तो x+3 कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। एंड डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, डिनोमिनेटर 0 परमिटेड नहीं है। x² + 3x + 2 नॉन जीरो होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इधर वाले के फैक्टर करने पड़ेंगे, या वो क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है x² + 2x + 1x + 2 नॉन जीरो। x कॉमन ले लो, तो x × x + 2, इन दोनों में से 1 को बाहर करें, x + 2 जो कि आया नॉन जीरो। x + 2 आउट, इंटू x + 1 को क्या है? नॉन जीरो। x + 2 नॉन जीरो होना चाहिए और x + 1 भी नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -2 नहीं होनी चाहिए, और x की वैल्यू -1 भी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के अलावा कुछ भी। अच्छा, ये नॉट इक्वल टू अगर प्रॉब्लम कर रहा है आपको, तो = 0 करके पहले सॉल्व कर लेना, बाकी वो दोनों बाकी बाद में रिजेक्ट कर देना। ये दोनों नहीं होने चाहिए, समझ लेना। वो भी दूसरा तरीका है, मैंने सही वाला लिखा, नॉन जीरो होना चाहिए। इधर आइए, x ग्रेटर देन -3 होना चाहिए, -3 से ग्रेटर हो, और -2 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, -1 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखते हैं हमारा फिर आंसर कितना बनता है। नंबर लाइन पर चलिए, x ग्रेटर देन -3 का ग्राफ बना दीजिए। -3 ग्रेटर देन -3 का ग्राफ ये रहा। -3 से ग्रेटर, ये सारी आपकी डोमेन है, लेकिन ये कहता है कि भाई x की वैल्यू -2 ठीक नहीं है। तो आप x = -2 समवेयर हियर, -2 को कट कर दो, -2 नहीं हो सकता, और -2 के बाद -1 भी नहीं हो सकती वैल्यू। ये फुल येलो लाइन आंसर है, लेकिन -2 और -1 उसमें से आपको निकालने पड़ेंगे। तो इसका आंसर हुआ कितना? फुल दिस ऑरेंज लाइन, मतलब -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक पूरा आंसर है। इसमें से 2 पॉइंट कम करने पड़ेंगे। सेट बनाओ, केवल 2 पॉइंट, बीच का पोर्शन नहीं। बीच का पोर्शन निकालना हो तो इंटरवल होता है -2 to -1, बीच का पोर्शन सारा नहीं निकालना, सिर्फ 2 पॉइंट निकालने, -2, -1। यही इस फंक्शन की डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन ये है। अब इसको आप कभी कभी ना ऐसे भी लिखते हैं, -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और ऐसे ना स्टॉक लगा देते हैं, डिवीजन टाइप का रूल, -2, -1। इस -1 को डिवीजन का साइन भी देते हैं सेट थ्योरी के अंदर। माइनस ज्यादा अच्छा है, ये भी कभी कभी क्या इसमें सामने लिखे हैं, इसलिए बताया मैंने। जो ऑप्शंस हैं उनको देखो। आपका ऑप्शन कौन सा राइट है बेटा 6 का? डी पार्ट। या सेट थ्योरी में AB या BA कुछ भी लिखो सेट के अंदर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू राइट -1 -2 और यू राइट -2 -1, ऑर्डर इज नॉट मटेरियल इन द सेट।
Okay, so we move to the next question. नंबर 1 आ गया, इसमें अब रेंज के क्वेश्चन हैं, डोमेन के क्वेश्चन हुए, और थोड़े डोमेन के क्वेश्चन और भी अगले दिन बता देंगे। फिर आज तो रेंज होने दो, अगले दिन फिर से थोड़ी बहुत और डोमेन के क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में कराए हुए हैं ना क्वेश्चन, वो वाले और याद दिला दूंगा। उसमें भी कई इंपॉर्टेंट है ना जो पहले मटेरियल किया, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले 2-4 क्वेश्चन और कर दूंगा। तो रेंज कहते हैं बाई की वैल्यू को। इसमें ऊपर लिखा है रेंज ऑफ द फंक्शन, ये रेंज के टॉपिक यहाँ मैं भी लिख देता हूँ कि यहाँ से रेंज का क्वेश्चन नंबर 1 चल पड़ा। एफ एक्स को बाई कहते हैं, मॉड एक्स माइनस 1 है। रेंज कहते हैं बाई की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को डोमेन और बाई की वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो आपका जो बाई सामने दिखता है मॉड एक्स माइनस 1, और इस मॉड एक्स माइनस 1 की एक बात बिल्कुल साफ है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बाय पॉजिटिव होना चाहिए, बाय नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड एक्स माइनस 1 कभी नेगेटिव नहीं होता। मॉड एक्स माइनस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। तो यही रेंज हो गई, और बाई पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बाय निकालने के लिए और कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है। बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को बोलेंगे क्लोज्ड 0 ओपन इन्फिनिटी, और क्लोज्ड 0 ओपन इन्फिनिटी आपके आंसर्स में दिख रहा है मुझे, तो आपको दिखाई पड़ा बेटा? कौन सी ऑप्शन दिख रही है? सी ऑप्शन। यस, क्लोज्ड सी ओपन 0, क्लोज्ड 0 ओपन इन्फिनिटी, ऑप्शन सी। और ये जो ऑप्शन है ना, इसमें दोनों तरफ ओपन है, इसलिए ये वाली ऑप्शन बी हमने नहीं टिक की, नहीं, सी राइट है। ओके, तो बाय की वैल्यू को हाँ जी, मॉड एक्स माइनस 1 कैसे आया लेस देन 0? ग्रेटर देन 0। यस सर। मॉड एक्स माइनस 1, ये मॉड की जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है उसकी ये डेफिनेशन है। मॉड 3 इज 3, मॉड ऑफ माइनस 3 इज ऑल्सो 3, मॉड ऑफ 5 इज 5, तो मॉड ऑफ माइनस 5 इज ऑल्सो 5। ठीक है, तो मॉड एक्स माइनस 5 एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। मॉड एक्स माइनस 1 ही नहीं, मॉड के अंदर कोई भी नंबर लिख दो, मॉड के अंदर एक्स माइनस 5 कैसा होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड के अंदर लिख दो 2x प्लस 3 कैसा होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड के अंदर कुछ भी लिख दो ax प्लस b कैसा होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, और हाँ माइनस लगा दिया, माइनस मॉड एक्स माइनस 5, इसे नेगेटिव होना ही होना है, कभी पॉजिटिव नहीं होगा। माइनस एक्स माइनस 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 5 विल ऑलवेज बी नेगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन का आंसर, इसकी डेफिनेशन इस तरह डिजाइन्ड है कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। बाकी मॉडुलस फंक्शन का वो वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए, उसमें सेट थ्योरी में सब कुछ एक तरफ से करते आओगे तो डाउट नहीं होगा। उसको स्किप करोगे फिर तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें बेटे। रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है। हम आपको ये फंक्शन थोड़ा याद दिला दें, इस ब्रैकेट में ये एक्स लिखा जाता है, और ये ऑर्डिनरी एक्स नहीं, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका आंसर हमेशा इंटीजर होता है। और ये काम कैसे करता है वो बताता हूं। जैसे इस ब्रैकेट के अंदर 5 हो तो आंसर 5 ही आएगा, और इस ब्रैकेट के अंदर अगर -5 है तो वो -5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे फिर तो ये ऑर्डिनरी ब्रैकेट हुआ, बिल्कुल ऑर्डिनरी ब्रैकेट है। अगर x इंटीजर है तो
प्रॉब्लम तब आती है जब x की वैल्यू 1/2 है, 1/3 है, नेगेटिव फ्रैक्शन है, तब प्रॉब्लम आती है। तो एक बात तो याद हो गई आपको, जेंट के अंदर अगर कभी इंटीजर लिखा है तो इसका आंसर हमेशा इंटीजर आता है, याद करो सब लोग। अब जेंट के अंदर अगर जो आया ना, मान लो 2.999 आ गया, तो इसका आंसर किसी को आता हो तो आप बताओ, नहीं तो मैं तो बताऊंगा बेटा। सर 3। 2 पॉइंट, वो राउंड ऑफ हुआ बेटा, राउंड ऑफ नहीं करते, 2 हुआ, यस। इससे स्मॉलर इंटीजर आंसर होगा। 2.999 को राउंड ऑफ नहीं करना बेटा, बल्कि क्या करना, इससे जो स्मॉलर वाला इंटीजर है वो आंसर होना है। अभी देखना, -2.999 का स्मॉलर इंटीजर बताओ बेटे। -3 -3 हुआ नंबर लाइन पे, -2.999 नंबर लाइन पे। देखो ये स्मॉलर नंबर है। तो और भी थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूं। जेंट के अंदर मान लो 2.56 लिखा है, आंसर कितना आएगा बेटा? 2 आएगा, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर। -2.56 लिखा है तो आंसर -3 आएगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस, जेंट ऑफ √3 लिखा है तो जेंट के अंदर 1.732, आंसर कितना आएगा? 1, ना कि 2। राउंड ऑफ हमने नहीं करना होता है, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर आंसर हुआ करता है। जेंट के अंदर -√3 ते -1.732, इसका जेंट -2। तो डेफिनेशन एक तो ये बन गई, ग्रीन में लिखी है ना, वो डेफिनेशन है जेंट ऑफ एनी इंटीजर इज इंटीजर। और दूसरी डेफिनेशन ये बन गई कि जेंट ऑफ नॉन इंटीजर इज इक्वल टू नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर। जेंट के अंदर अगर नॉन इंटीजर लिखा है तो उसका आंसर होता है नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर। ये ग्रीन वाली लाइन है, जिनको याद होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ज्यादा एरर नहीं करते। फिर हम थोड़ी सी और बातें बताएंगे। देखें, अच्छा मान लो -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0 हो, x की कोई वैल्यू है जो इस रेंज के बीच में है, इसका जेंट x कोई बता सकता है? x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, तब तक जेंट x की वैल्यू 0। ये बेटे इधर वाला अगर बताते तो राइट, -1। पता है क्या चक्कर है? -1 और 0 के बीच में आप कोई नंबर लो, ट्रायल करो ना, ट्रायल करके देखो। अच्छा, -1 और 0 के बीच का नंबर मान लो -0.7 ले ले, हैं? तो जेंट x इज इक्वल टू जेंट ऑफ -0.7, और -0.7 से स्मॉलर वाला इंटीजर, स्मॉलर वाला नंबर लाइन के ऊपर, वो -1 होता है। तो कभी डाउट हो जाए, ट्रायल ट्रूल करके देखा जा सकता है। -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे आप -0.2 भी ले लो, तो भी देखना जेंट x इज इक्वल टू जेंट ऑफ -0.2, ये बेटे -1 आएगा। इससे नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर, नियरेस्ट हो लेकिन स्मॉलर वाला आंसर हुआ करता। अच्छा, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1, कैन यू एस्टिमेट द रिजल्ट? 0। इधर वाला आंसर आएगा 0। 1 का गैप होना चाहिए, इंटीजर टू इंटीजर हो, इधर भी इंटीजर हो इधर भी इंटीजर हो, और 1 का गैप हो दोनों में। 0 to 2 जो अगर होगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 0 to 1 में आंसर 0 होता है, 0 to 2 नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि फिर वो
आंसर हो जाएगा आइदर 0 और 1, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो हम थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता रहे थे। हाँ जी, थोड़ा सा और हो जाए। 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2 का जेंट क्या होगा? इसका जेंट x 1 होगा। 1 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3 का जेंट सर 2। अब आपने एक बात देखी, ये जो लेफ्ट वाले है ना 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4 में 3 लेफ्ट का है, तो जेंट x क्या है? 3 लेफ्ट वाले आंसर आ रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट वाले है ना, लेफ्ट वाले ये आपका जो घर में रूम है ना जहां बैठे हो उसका फ्लोर है, और ये इधर वाला है ना ये आपके रूम की सीलिंग है। इसलिए हमारे जेंट को क्या बोलते हैं? फ्लोर फंक्शन, क्योंकि इसमें फ्लोर आंसर आता है, टॉप आंसर नहीं आता इसका। तो दिस फंक्शन जेंट फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर फंक्शन। और इसका धीरे धीरे ग्राफ हमने पहले ड्रा किया था, यहाँ ग्राफ तो मैं ड्रा नहीं करूंगा। अगर कोई ग्राफ ड्रा करे तो ग्राफ इसका किसी को याद है कैसा होता है? किसकी शेप लेता है ग्राफ? ओके, अगर कोई इसका ग्राफ ड्रा करे, कभी फिर से टाइम मिला तो मैं फिर डिस्कस करूंगा। तो ग्राफ किसकी शेप में बेटा? हाँ हाँ सही, लैडर की शेप में। पौड़ी होती है ना, पौड़ियों की शेप में, लैडर की शेप में, स्टेप्स की शेप में। देखो ऐसा होता है, ये इंक्लूड हो गया, ये वाला 1 एक्सक्लूड हो गया। 1 पे पहुंचे तो इधर 1 यूनिट ऊपर चला जाता है ग्राफ, ये पॉइंट इंक्लूडेड है। फिर ऐसा करके ना ये 2 एक्सक्लूडेड है, 2 के ऊपर है वो हाइट, ये 2 के ऊपर है। उसके बाद मान लो यहाँ 3 है, तो 2 पे फिर से जंप कर जाता है 1 यूनिट ऊपर को, ऐसे जंप करके फिर 3 तक ऐसे जाए। लेफ्ट वाला पॉइंट इंक्लूडेड, राइट वाला एक्सक्लूडेड। तो ये ऐसे, और इधर अगर -1 साइड की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा होता है, लेफ्ट में वाला इंक्लूडेड, राइट वाला एक्सक्लूडेड। तो ये कैसा लैडर टाइप का, बिल्कुल ऐसे लैडर दिखती है। देखो लैडर पावर, ये देखो लैडर टाइप की दिखती है। तो इसलिए इसे ग्रेटेस्ट लैडर, इसे लैडर फंक्शन भी कई लोग कहते हैं। और फ्लोर फंक्शन इसलिए कहते हैं, इसमें फ्लोर मतलब नीचे की तरफ आंसर आता है हमेशा। नीचे वाला एग्जैक्ट पॉइंट आना जरूरी नहीं है, पर आंसर नीचे की साइड में होता है, ऊपर की साइड में नहीं होता। अब मैं, अगर मुझे कोई ये बता दे तो मैं समझूंगा कि आपको तेजी से समझ में आ गया। क्या चीज? 0.5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1, इसका जेंट x कोई बता सकता है क्या? सर 0। यस, वेरी गुड, 0 आएगा। इसका आंसर 0.5 नहीं आएगा, इससे नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर आएगा। बहुत अच्छा किया आपने, आपको सही जजमेंट है। यहाँ पे एरर करते करते हैं बच्चे, सोचने लगते हैं, तो बहुत ठीक, बहुत सही। तो इसका मतलब आप जेंट थोड़ा सा समझ चुके हैं, कभी वक्त मिला तो फिर से बताऊंगा और भी। पर अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये कहता है रेंज ऑफ दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू जेंट ऑफ sin x। जेंट के अंदर इसने sin x लिख डाला, तो sin x के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। sin x अगर आप भी जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो अब याद कर लो। sin x ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड व्हाट? sin x की मैक्स 0 नहीं है बेटा, ओके, -1 एंड 1। तो क्योंकि आप यहाँ थोड़ा हेजिटेट कर गए, इसलिए अब मेरी ड्यूटी ये बनती है कि आपको cos x भी बता दूं, क्योंकि अभी तो जेंट sin x यहाँ पर एग्जाम में जेंट cos x आ जाएगा। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा और आपको आइडिया दे देता हूँ। जो
ये लो, सब लोग याद करें, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, आप अपनी ड्यूटी जरूर करें। अच्छा, साइन कॉस ऑल्सो लाइज बिटवीन -1 and 1, tan x lies between -infinity and +infinity, cot x -infinity and +infinity, cosic x less than -1 or greater than +1. cosic x never lies between -1 and 1, या तो -1 से कम होगा, नहीं तो +1 से ज्यादा होगा। -1 1 के बीच में cosic x की वैल्यू नहीं होती। sec x की वैल्यू या तो -1 से कम होगी या फिर +1 से ज्यादा होगी। और थोड़े से साइन स्क्वायर एक्स काफी यूज में है, तो साइन स्क्वायर एक्स लाइज बिटवीन 0 and 1 को कॉमा करके कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख देता हूं, बोथ लाई बिटवीन 0 and 1। जो आपका tan स्क्वायर है ना और कॉट स्क्वायर, दे लाई बिटवीन 0 and infinity। कॉसिक स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, sec स्क्वायर एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो इतने फैक्ट याद कर लेगा उसका ये डोमेन रेंज में ये कहीं इन्वॉल्व मिले तो उसको हेल्प जरूर रहेगी। फिलहाल हमारे सामने जेंट साइन एक्स है। फिर से यहाँ पे बैकग्राउंड है, बहुत सारी बैकग्राउंड आपको मिल रही है जो कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर देगी इन केस यू टेक इंटरेस्ट। So question number 2 can be seen now. Range of the following function f(x) equal to gent of sin x। मैंने आपको बताया कि sin x lies between -1 and 1 in general, तो इन जनरल वाला ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे x में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं बोला कि x lies between 0 and पाई, या x की वैल्यू π/2 दे दे या π/4 दे दे, पर्टिकुलर वैल्यू नॉट गिवन। तो जनरल वैल्यू, इसका मतलब -1 लेस देन साइन एक्स लेस देन 0 एंड 0 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स लेस देन 1 और साइन एक्स इक्वल टू 1। इसे अलग करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें इधर जो टॉप है, टॉप साइड में इक्वल नहीं लगा सकते आप, इसलिए यहाँ इक्वल नहीं साइन लगा नहीं सकते, वो अलग लगेगा। तो इस डोमेन पे देखो, यहां पर जेंट ऑफ साइन एक्स की वैल्यू बताओ बेटा। -1 होगी यहां पर जेंट ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी और जेंट ऑफ साइन एक्स की वैल्यू यहां पर 1 होगी। जेंट ऑफ 1 इट इज 1, वो एग्जैक्ट 1 है। 1 यहां पे इक्वल लगा नहीं सकते आप, नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि लेस देन 1 तक जेंट साइन एक्स 0 होगा। साइन एक्स की वैल्यू 0.999 डालोगे तब तक ये 0 रहेगा। अगर आपने 1 कर दिया तो आंसर 1 हो जाएगा। तो जेंट ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 3 आई, -1 0 1, और जेंट साइन एक्स की वैल्यू को रेंज कहते हैं, y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो यहां पर रेंज हुई, इंटरवल नहीं बनेगा। 3 वैल्यू से इंटरवल नहीं बनता, इंटरवल बनता है फ्रॉम दिस टू दैट, हो पूरा इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज का। तो ये वाला सेट बनेगा, ऐसे इंटरवल नहीं बनेगा इसमें। -1 उसमें रहेगा, सेट में 0 रहेगा और 1 रहेगा। ये फाइनाइट सेट है, जबकि इंटरवल क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है इंटरवल। अच्छा, साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1, तो साइन एक्स की हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल, हाउ मेनी, इन्फिनिटली मैनी, 3 4 2, कितनी वैल्यू पॉसिबल है। साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1, तो साइन एक्स टेक्स दीज मेनी वैल्यूज, हाउ मेनी वैल्यूज 3। साइन एक्स टेक्स इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज, क्योंकि -1 और 1 के बीच में इन्फिनिटली मैनी नंबर्स लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं,
साइन एक्स की वैल्यू 0.0001 भी हो सकती है, 0.01 भी हो सकती है, 10 की पावर -100 भी हो सकती है, 10 की पावर -1000 भी हो सकती है, 10,000 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये -1 और 1 तो बहुत बड़ी रेंज है। अगर साइन एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 0.1 भी बोल दो ना, तो भी इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज पॉसिबल है, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर से ये डेंस सेट। डेंस का मतलब बहुत ज्यादा डेंस है, फॉरेस्ट है, उसमें इन्फिनिटली मैनी रेशनल्स और इन्फिनिटली मैनी इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं। तो बेटे डाउट पूछो। अब हम आपको थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 यहां दिखता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तब आपका मैथमेटिक्स थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। फिर यह है कि चाहे वो इस एग्जाम में पूछे चाहे किसी और एग्जाम में, यू विल बिकम गुड इन मैथ्स। ठीक है, क्वेश्चन 3 मतलब जी मेन की भी एग्जाम दोगे तो भी इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू mod x by x for x not equal to 0, 0 for x equal to 0। mod x का आपको जो कोई डाउट रह गया वो पहले का, तो वो अब रिमूव हो जाएगा। अब ध्यान देना आप, ये हो गया बेटे, देखो mod x बाई एक्स वैलिड कब है? तब वैलिड है जब x नॉन जीरो। पर नॉन जीरो में दो चीजें शामिल हैं, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, दो चीजें शामिल हैं। तो उसने तो 2 in 1 डेफिनेशन दे दी, हमें डेफिनेशन अलग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस y की वैल्यू चाहिए, fx की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू बिल्कुल अलग अलग चाहिए। तो इस y की वैल्यू के लिए क्या करूं, mod x बाई एक्स लिखा, आगे लिखो x ग्रेटर देन 0, फिर से लिखो बेटे mod x बाई एक्स x लेस देन 0, क्योंकि mod x बाई एक्स वैलिड है दोनों सिचुएशन में। अब लिखो 0, y की वैल्यू क्या है 0, वो कब, व्हेन x इज 0। उन्होंने 2 पीस दिए थे, हमने 3 पीस कर दिए, 3 पीस कर लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब आगे देखना, x जब पॉजिटिव होता है, सब लोग याद करो, x जब पॉजिटिव होता है तो mod x की वैल्यू बताओ बेटा। सर x। x। और x जब नेगेटिव होता है तो mod x की वैल्यू x। mod x की वैल्यू फिर से बताओ एक बार। x। सर x। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये x नहीं होता, ये -x होता है। अब आप थोड़ा रुक जाना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, पर फिलहाल एक्सेप्ट कर लो इसको, मेरा क्वेश्चन हो जाने दो, आई विल एक्सप्लेन। मैं तो एक्सप्लेन करता ही रहता हूं, पहले भी किया हुआ है, भूल जाते हो। इधर सुनो, इधर सुनो, ये वाला जो mod x दिखता है ना, ये वाला, ये x है, तो x बाई एक्स आया x ग्रेटर देन 0 के लिए, और नीचे आ जाओ mod x, इस mod x की वैल्यू, इसकी वैल्यू -x बाई एक्स आया, -x बाई एक्स आया x नेगेटिव के लिए, और 0 आया x इक्वल टू 0 के लिए। एक बार हमें और लिख देने दीजिए, y की वैल्यू आई 1 व्हेन x पॉजिटिव, y की वैल्यू आई -1 व्हेन x नेगेटिव, y की वैल्यू आई 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो y की वैल्यूज को रेंज कहते हैं। तो रेंज आपके फंक्शन की तैयार हो गई है, उसमें ओनली 3 पॉइंट आएंगे, 1 -1 0, यू राइट इन एनी ऑर्डर यू लाइक। और आप देखिए यहाँ ऑप्शंस को, कौन सा ऑप्शन राइट है बेटे? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का राइट है। अब बात आई कि वो mod x की वैल्यू -x, जबकि मैंने अभी बताया था mod x ऑलवेज पॉजिटिव। यस,
मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस एक्स नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहां आगे हमने क्या लिखा, एक्स नेगेटिव। ध्यान दीजिए, एक्स नेगेटिव चूज करो आप, ये तभी वैलिड है ना जब एक्स नेगेटिव होगा तब। तो एक्स नेगेटिव मान लो -3 चूज किया, तो मैं ये क्लेम कर रहा हूं मॉड एक्स जो है माइनस एक्स होता है। कब? जब एक्स लेस देन 0 हो तब, मतलब एक्स की वैल्यू जब -3 चूज की जाए तब मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है। अब आप एक्स रिप्लेस्ड बाय -3 कर दो, तो देखो 3 आ गया, आंसर पॉजिटिव आया। आंसर पॉजिटिव तब आया जब वो माइनस एक्स का फार्मूला लगाया आपने। अगर आप यहां मॉड एक्स इक्वल टू इस जगह पे प्लस एक्स बोल दोगे तो आंसर मॉड ऑफ -3 का -3 आ जाएगा। देखो इधर मॉड एक्स को अगर एक्स बोलते रहे तो मॉड ऑफ -3 बन जाएगा, जो कि गलत है। तो इसलिए मॉड एक्स हमेशा प्लस एक्स नहीं होता। मॉड एक्स क्या है, यहां साइड में फिर से सुन लो। मॉड एक्स की ओरिजिनल डेफिनेशन याद करो, इट इज प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इज माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। और हाँ, इक्वल साइन यहां भी लग सकता है। जनरली यूजुअल प्रैक्टिस इज टू पुट इक्वल साइन विद अपर पार्ट। अब आप ये जो क्वेश्चंस हो गए हैं इनको विचार करिए, सोचिए, आपका लेवल इंक्रीज होगा अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो। अगले दिन मतलब कि कल फिर से आपकी क्लास है बेटा, तो आप जरूर आ जाइए, कल फिर से स्टडी करेंगे और थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए नई चीज़ों में, तब तो आप अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे मैथमेटिशियन बनोगे। घबराहट से नहीं बनते, ठीक है? हाँ, यू विल बिकम ए गुड मैथमेटिशियन इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.